दोस्तों रिसेंट ही मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आए कि दीदी स्विजवेता के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन कर दो ना। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स डिमांड करें और मैं एक्सप्लेन ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने का। काफ़ी लोगों को ये वीडियो थोड़ी ओल्ड लग सकती है, पर स्विजवेता के इस एपिसोड में शुगा ने बीटीएस के पास्ट लाइफ से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया है और खुद के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है कि पास्ट में उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी जब उन्होंने बीटीएस ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने बताया कि कितनी सारी मुश्किलों का वो सामना करते थे। तो शुगा ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिसे सुनने के बाद आप भी शायद इमोशनल हो जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे प्यारे शुगा कहते हैं, कल मैंने वाइन पी ली थी तो अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो शुगा अपने हैंगओवर को उतारने के लिए एक ड्रिंक पीते हैं और कहते हैं अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज स्विजवेता के गेस्ट एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, स्टाफ्स भी नर्वस हैं और मैंने सुना है कि गेस्ट भी नर्वस हैं। तो इनका नाम है ली सुंगमिन। और फिर वो मिस्टर ली के एक मैसेज को पढ़ते हैं जिसमें मिस्टर ली ने लिखा था, मैंने सुना है शुगा मुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ शुगा की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। शुगा आगे पढ़ते हैं जिसमें मिस्टर ली ने लिखा था, मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, दैट्स वाई मैंने स्विजवेता में एक टेबल बुक करा है। और फिर शुगा बड़े ही पोलाइटली मिस्टर ली को बुलाते हैं और बड़े ही पोलाइटली उन्हें ग्रीट करते हैं और शुगा उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहे थे और उन्हें बैठने को बोलते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मैं सच में आपसे मिलना चाहता था। ये कुछ ऐसा है कि मैं एक सेलिब्रिटी को देख रहा हूँ, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं टीवी देख रहा हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, आप मेरे शो के पहले एक्टर हो, मैं आपसे बहुत ज्यादा मिलना चाहता था। मैंने ऑलमोस्ट वो हर कुछ देखा है जो भी आपने करा है, तो मैंने कहा कि मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ चाहे जो भी हो जाए। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से कहते हैं, स्विजवेता एक ऐसा शो है जहां हम बातें करते हुए ड्रिंक करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक नहीं करते हैं। मैंने सुना है आप भी ड्रिंक नहीं करते हो। तो मिस्टर ली कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैं अल्कोहल को हैंडल नहीं कर पाता। तो शुगा कहते हैं, मैंने सुना है आप कॉफी लेकर आए हो। तो मिस्टर ली कहते हैं, हाँ। और फिर मिस्टर ली अपने लाए हुए कॉफी को निकालते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे यहाँ कि आखिर इस कॉफी के बोतल को खोला कैसे जाए। और फिर शुगा मिस्टर ली को कॉफी सर्व करते हैं। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से पूछते हैं, क्या आपने बीटीएस के बारे में सुना है? तो मिस्टर ली कहते हैं, कुछ दिनों पहले मैं डेगू में था और वापस आने के दौरान रैंडमली मैंने बीटीएस के एक सॉन्ग को प्ले कर दिया। तो शुगा पूछते हैं, कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है बीटीएस का? तो मिस्टर ली कहते हैं, एक सॉन्ग है जो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है मेरे लिए और वो सॉन्ग है फायर। तो शुगा कहते हैं, जैसे कि मैं डेगू से हूँ। तो मिस्टर ली कहते हैं, आपने इसे लिखा है? तो शुगा कहते हैं, हाँ। इसके साथ ही मिस्टर ली कहते हैं, मेरी एक मूवी आने वाली है तो मैंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था। इस मूवी का सेट बुसान में था तो हमें थोड़ा अलग तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करना था और सडनली मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आ गया तो मैंने इसे कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मैंने सुना है आप डेगू से हैं। मैं भी डेगू से हूँ। मैं उस हाई स्कूल में पढ़ता था जो उस कॉलेज के पीछे था जिसमें आपने पढ़ाई करी थी। तो मिस्टर ली कहते हैं, सच में? तो शुगा कहते हैं, मैं तेजुंग डोंग में ही रहता था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, जैसे कि हम दोनों डेगू से हैं तो मैंने कुछ डेगू की फूड प्रिपेयर करी है। मैंने डेगू स्टाइल की तोकबोकी प्रिपेयर करी है। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली के एक ड्रामा रेनबो रिच के बारे में बात करते हुए कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उस मूवी में आप बिल्कुल मेरे डैड के जैसे लग रहे हैं। मेरे डैड 1959 में पैदा हुए थे और वो डेगू के एक देसी पर्सन थे। तो आपके एक्टिंग को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा वरीड था क्योंकि डेगू के ओल्ड पर्सन बिल्कुल वैसे ही बातें करते हैं। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से पूछते हैं, आप डेगू के थिएटर्स में काम करते थे? तो मिस्टर ली कहते हैं, मैं डेगू आया जब मैं 20 साल का था
और मेरे मिड 30 तक मैंने डेगू में ही थिएटर करा है। ये व्यवहारिक रूप से मेरा होम टाउन है। तो शुगा उनसे पूछते हैं डेगू में आपका पसंदीदा जगह कौन सा है। तो मिस्टर ली कहते हैं मैंने अपने 20s को डेगू में ही स्पेंड करा है, डोंगसोंग रो में। वहाँ के रास्तों में मैंने थिएटर में होने वाले ड्रामास के पोस्टर लगाए हैं, तो मुझे वहाँ के हर एक नुक्कड़ रास्ते के बारे में पता है। तो शुगा कहते हैं तो आपका थिएटर वहीं पर था। तो मिस्टर ली कहते हैं नहीं, पर हम डोंगसोंग रो जाते थे पोस्टर्स लगाने के लिए और ड्रामा को प्रमोट करने की वजह से, तो उस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। तो शुगा कहते हैं मुझे भी एक जॉब मिली थी, वो भी एक थिएटर कंपनी के जैसे ही थी, म्यूजिक इंडस्ट्री की। ये एक स्टूडियो थी। तो अपने हाई स्कूल के दौरान मैंने वहाँ काम करना शुरू करा था। मुझे भी यहाँ पोस्टर्स लगाना याद है शोज के लिए। हम भी अपने शोज किया करते थे डोंगसोंग रो में। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से कहते हैं जब आपने पहली बार एक्टिंग शुरू करी थी तो मैंने सुना है आपके लिए भी ये आसान नहीं था। तो मिस्टर ली कहते हैं मैं एक एक्टर नहीं था, जिस वजह से मुझे एक्टिंग की जॉब नहीं मिल रही थी। जब मैंने पहली बार थिएटर को ज्वाइन करा था तब मैं एक मेल लीड बना था। मुझे बहुत सारे चांसेस मिले स्टेज पे परफॉर्म करने का, पर इससे मेरी लाइफ और बाकी चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली। जैसे कि मैंने एक छोटे से शहर से एक्टिंग करा था, मैं हमेशा एक ही चीज सुनता था शो के खत्म हो जाने के बाद कि हमें बारबेक्यू खाने जाना है, और वो लोग मुझसे कहते थे आई एम सॉरी आपने बहुत हार्ड वर्क करा, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। तो यहाँ शुगा अपने एक स्टोरी को बताते हुए कहते हैं जब मैं डेगू में म्यूजिक बनाता था उस दौरान हमेशा ही डोंगसोंग रो में इवेंट्स हुआ करती थी। तो हम स्ट्रीट पे परफॉर्म किया करते थे और वो लोग कहते थे हम आपके पूरे टीम को 150,000 वॉन देंगे, पर हम 7 लोग थे। और जब हमारे लीडर को पैसे देने की बारी आती थी तो वो हमेशा ही हमें कुछ और दे देते थे पैसे के बजाय। वो हमें किसी कॉन्सर्ट की टिकट्स दे देते थे और हम उस वजह से बहुत ही ज्यादा तंग आ गए थे। तो मिस्टर ली कहते हैं लेकिन मुझे इस लाइफ के कठिन होने के बारे में बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं है और गरीब होने की भी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शादी होने के बाद ये थोड़ा अलग हो गया क्योंकि अब मेरे पास परिवार था। तो शुगा कहते हैं अब आपको अपनी फैमिली को भी देखना था। तो मिस्टर ली कहते हैं मैंने डेगू में ही शादी करी और मेरे बच्चे भी डेगू में ही हुए। फिर मैं शोल आ गया एक्टिंग के लिए। मैं 6 सालों तक डेगू से शोल आता जाता रहा, पर इन 6 सालों में भी मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करता था उस दौरान। तो शुगा कहते हैं हमारी टीम भी बहुत ही ज्यादा चीजों से गुजरी है। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ मैंने सुना है। शुगा कहते हैं मैं आपकी बातों से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा टफ है। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ, और आप कर लोगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो शुगा कहते हैं ये मुझे सबसे ज्यादा डराता है। मैंने भी बहुत बार ऐसी जगहों पे परफॉर्म करा है जहाँ मुझे पैसे तक नहीं मिले। हमारा स्टूडियो नामसंग दोंग में हुआ करता था, वो बेसमेंट में हुआ करता था। बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा पानी टपकती थी उस जगह से। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई फर्नीचर खरीद सके, तो हम अपने पड़ोस में जाते थे और वहाँ से पुराने फर्नीचर्स उठा कर ले आते थे जिसे लोगों ने फेंक दिया होता था। और हमें एक बार वहाँ एक मैट्रिक्स भी मिली थी, तो हम वहाँ खाते और सोते थे और अपने म्यूजिक पे काम करते थे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं बहुत सारे म्यूजिशियंस और एक्टर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बुरे वक्त से भी गुजरते हैं, तो मैंने सोचा ये अच्छा होगा अगर मैं उन लोगों को ऐसे इनकरेज करूं। इसके साथ ही मिस्टर ली कहते हैं मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता क्योंकि ये मेरे लिए एक पास्ट है और बस एक याद है, पर बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका प्रेजेंट है और ये सुनना उनके लिए शायद डिप्रेशन भरा होगा। अगर मैं अभी भी बुरे वक्त में होता और इस तरह की चीजें सुनता तो ये मेरे लिए भी अलग होता। तो उन लोगों से बात कर जो एक्टर्स बनना चाहते हैं तो मुझे कूल और ऑब्जेक्टिव बनना पड़ता है। इसके साथ ही मिस्टर ली कहते हैं मैं एक बार डेगू में था, मैं एक शो कर रहा था थिएटर में और उस थिएटर के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि कुछ वक्त ऑडियंस के साथ गुजारो। वहाँ थिएटर और ड्रामा स्टूडेंट्स थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग भी एक्टर्स बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आपको एक्टिंग करना पसंद है और आप एक्टिंग के अलावा कुछ और वो इमेजिन भी नहीं कर सकते तो रुकना मत और इसके बारे में एक और बार सोचना। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जब मैं यंग था मेरे रिलेटिव्स बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्ट करते थे
बहुत सारे वक्त मेरे लिए ऐसे भी आए थे जब मुझे एक दिन में 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी ये सब मैं करना चाहता था। पर अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैंने ये सब करा क्योंकि मुझे नहीं पता था ये किसी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ड्रीम होगा, पर रियलिटी में ये बहुत ज्यादा वक्त लगाने वाला होता है और हार्ड वर्क करने वाला होता है। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से कहते हैं, आपकी फैमिली भी इसके अगेंस्ट ही थी ना, तो आप कैसे चलते रहे? तो मिस्टर ली कहते हैं, मुझे लगता है मैं जब बच्चा था तब मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं थे, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। तो शुगा कहते हैं मैं भी। इसके साथ ही मिस्टर ली कहते हैं, और हाई स्कूल में जब आपको नए क्लास में जाना पड़ता था तब टीचर हमेशा आपसे पूछती थी कि आगे आओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो, और मैं ये तक नहीं कर पाता था। ऐसा फील होता था कि मेरा दिल फट जाएगा। लोगों के सामने आगे आना बहुत मुश्किल भरा होता था, पर मुझे मूवीज पसंद थी। मूवीज देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उस दौरान उन सारे मूवीज को देखता था जो थिएटर्स में रिलीज करी जाती थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मेरे लिए तो मैं डेगू में म्यूजिक बना बना कर तंग आ गया था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं ऑडिशन के लिए ट्राई करूंगा। और प्रोड्यूसर बांग शी-ह्यूक ने एक कंपनी खोली थी बिग हिट, और उसी दौरान मैंने एक पोस्टर देखा था ऑडिशन के लिए। तो पहली ऑडिशन के बाद मैं शोल आ गया, फिर मैंने डेब्यू करा और बीटीएस का एक पार्ट बना। तो मिस्टर ली कहते हैं, अगर आपने उस पोस्टर को नहीं देखा होता तो क्या होता? तो शुगा कहते हैं, अगर मैंने उस पोस्टर को नहीं देखा होता तो मैं अभी भी डेगू में म्यूजिक बना रहा होता। मुझे लगता है सच में इस तरह के वफादार पल होते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, जैसे कि मैं भी डेगू से आया हूँ और पूरे स्कूल के सारे स्टूडेंट में से मैं ही एक ऐसा था जो डेगू के पारंपरिक लैंग्वेज को बोलता था। तो स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आते थे और कहते थे, हे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलकर दिखाओ। तो इसे सुनकर मिस्टर ली हंसने लगते हैं और शुगा कहते हैं, ये थोड़ा डरावना भी था। पर मैं जब सेओल आया मैं 18 साल का था, और एक साथ मेंबर्स के साथ रहना, वो भी इतनी जल्दी, तो मेरे लिए हर चीज़ मोमेंट्स में चेंज हो रही थी और मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ा। और तभी हमारी एजेंसी लगभग अपने बिजनेस से बाहर हो गई और हमें अचानक से बोला गया कि हम आपको रहने के लिए घर नहीं दे सकते। हमें जाने को कह दिया, पर मैंने उनसे कहा कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। तो मिस्टर ली कहते हैं, आप शोल आ गए नए चैलेंजेस के साथ। मैं जब सोल आया था तब मैं बहुत ही डरा हुआ था। सोल आने के बाद मुझे एटलीस्ट 3 साल तो वहाँ रुकना ही था। अगर मैं सिर्फ 3 महीनों में वहाँ से चला जाता तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भरा होता। तो शुगा कहते हैं अपने हारे हुए चेहरे के साथ। मिस्टर ली कहते हैं, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं बस 3 साल के लिए शोल में काम करने का ट्राई करूँगा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मैं इस फैक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आपकी फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मिस्टर ली कहते हैं, हाँ इसीलिए तो मैं हमेशा ही अपनी वाइफ की बातें सुनता हूँ। तो शुगा कहते हैं, क्या वो थोड़ी स्कैरी टाइप की है? तो मिस्टर ली कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो शुगा उन्हें टीज करते हुए कहते हैं, क्या वो आंसू है जो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ? तो मिस्टर ली कहते हैं, नहीं नहीं, हम किस चीज पे बात कर रहे थे? तो शुगा कहते हैं, उस डर के बारे में कि आप शोल से तुरंत ही डेगू वापस आ जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो मिस्टर ली कहते हैं, किसी छोटे शहर से शोल जाना, डेगू में म्यूजिक बनाने के बाद, और आपके दोस्त भी जो म्यूजिक बनाते थे उसी दौरान, वो आपको ऐसा देखेंगे। तो शुगा कहते हैं, मैंने ठान लिया था कि मैं डेब्यू करूंगा या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। इवन अगर मुझे घर वापस भी जाना पड़े तो भी मैं एटलीस्ट डेब्यू करना चाहता था और टीवी पे आना चाहता था। शुगा कहते हैं, मुझे एक जॉब मिली थी एक स्टूडियो में जब मैं हाई स्कूल में था। उस दौरान मेरे पास बस के किराए और खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं हो पाते थे। अगर मैं नूडल खाता जो 1000 वॉन के होते थे तभी मैं बस का किराया दे पाता था। और हमारे स्टूडियो के पास एक जाजंगम्योन जगह थी और उनके नूडल्स 1500 कोरियन वॉन के होते थे। अगर मैं वो खाता था तो फिर मुझे घर पैदल जाना पड़ता था चलकर दोंगसंग रो से चिल्को तक, जिसे 3 घंटे लगते थे। मुझे 3 घंटों तक चलना पड़ता था जो बहुत ही ज्यादा टफ था। फिर मैं शोल आ गया और खाने पीने की चीजें और भी ज्यादा महंगी हो गई। पहले गारुसोगिल में एक जगह थी जो कि थोड़ी सस्ती थी खाने के चीजों को लेकर। यूजुअली वहाँ सीनियर सिटीजन ज्यादा आते थे, तो मैं जब वहाँ स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाता था तो स्टोर की ओनर मेरी तरफ बहुत ही क्यूरियसली देखती थी और मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी। तो जब भी मैं उनसे ज्यादा नूडल्स मांगता था तो वो मुझे ज्यादा नूडल्स दे देती थी। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से पूछते हैं,
आपने बहुत सारी फिल्म्स और ड्रामास करी है, तो क्या आपको कभी ब्रेक की ज़रूरत पड़ी और आपने कभी आराम करने के बारे में सोचा? तो मिस्टर ली कहते हैं, मैं ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुका था। मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, इवन जब मैं थिएटर्स करता था तब भी। तो शुगा कहते हैं, मैं भी। जब भी मेरे पास ऑफ टाइम रहती थी तो मैं सॉन्ग्स पे काम करता था। मिस्टर ली कहते हैं, जब मेरे साथ के एक्टर्स कहते थे उन्हें रेस्ट चाहिए शो के खत्म होने के बाद, तो शुगा कहते हैं 2 दिन काफ़ी नहीं होता था ब्रेक के लिए क्या? तो मिस्टर ली कहते हैं, मुझे लगता है मैंने इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं बाकी के कैरेक्टर से ज़्यादा जीऊँगा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसा होता अगर मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय कर पाता। तो हम बहुत बार अब्रॉड गए कॉन्सर्ट्स के लिए और अवार्ड सेरेमनीज के लिए, पर जिस वक्त ये होता था उस वक्त आप इसे फील नहीं कर पाते। ये तभी होता है जब वो टाइम बीत जाती है, तभी हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या क्या करा है। मैं यही विश करता हूँ कि मैं इसे और ज्यादा एंजॉय कर पाता, और अब मैं उस वक्त को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से पूछते हैं, आपकी लाइफ में एक्टिंग ही हर कुछ है, तो सारे कैरेक्टर में से जो भी आपने प्ले करा है उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है? तो मिस्टर ली शुगा से कहते हैं, आपने जितने भी सॉन्ग्स लिखे हैं उनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन है? तो शुगा कहते हैं, टुमारो। बहुत सारे लोगों को इस सॉन्ग के बारे में पता नहीं होगा, सिर्फ हमारे फैंस ही इसके बारे में जानती है। मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इसे अपने हाई स्कूल के दौरान लिखा था। मैंने इसकी बीट्स को लिखा था जब मैं ट्रेनी था। ये हमारे डेब्यू के बाद रिलीज हुई। मैंने एक्चुअली इसके मेलोडी और लिरिक्स को लिखा था जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरी अपेंडिक्स के दौरान। इस सॉन्ग की खुद में ही एक होपफुल टोन है। इसके साथ ही मिस्टर ली अपने आने वाले मूवी के बारे में भी बात करते हैं, और फिर शुगा कहते हैं, हमारे पास एक टाइम मशीन वाली सवाल है, तो अगर आप किसी टाइम में जा पाओ जहां आप जाना चाहते हो तो आप कहां जाओगे? तो मिस्टर ली कहते हैं, मेरे आसपास के लोग मुझसे ये बहुत बार पूछते हैं कि आपके लाइफ का बेस्ट टाइम कब था, तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे 20s के वक्त। ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे पल थे और गरीबी से भरे हुए भी थे। मेरे 20s के वक्त मेरे जीवन का सबसे रफ टाइम था, तो सच में मैं उस वक्त में जाना चाहता हूँ, और मैं जा पाया तो मैं और थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना चाहूँगा और इसे और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहूँगा। अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यंग होने का मतलब है आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, और यंग होने में एक अलग ही खुशी होती है। इसी वजह से मैंने कहा कि मैं अपने 20s के दौरान में जाना चाहता हूँ। तो अगर कोई टाइम मशीन है और मैं पीछे जा पाया तो मैं यहाँ भी जाना पसंद करूँगा जब मैं एक छोटा बच्चा था और मैं अपने फार्म में दौड़ा करता था। मैं तब बहुत ज्यादा खुश रहता था और मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना होता था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मैं सबसे ये सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सुजवेता का आखिरी सवाल है, क्या आपका कोई ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हो? तो थोड़ा सोचने के बाद मिस्टर ली कहते हैं, मैंने अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर लिया है एक्टर ली सुंगमिन के तौर पे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और एक पर्सन ली सुंगमिन होने के नाते मैं यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे और मेरी बेटी अच्छे से बड़ी हो और एक अच्छे पर्सन से शादी करे और मुझे ग्रैंड चाइल्ड्स दे। तो शुगा हंसते हुए कहते हैं, मेरे डैड भी हमेशा सेम चीज ही कहते हैं कि तुम कब शादी करोगे। तो मिस्टर ली कहते हैं, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो ली सुंगमिन के लिए यही एक हैप्पी एंडिंग होगा, यही मैं होप करता हूँ। इसके साथ ही शुगा मिस्टर ली से कहते हैं कि आज की बातचीत कैसी रही, मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ इसे लेकर। तो मिस्टर ली कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया, मैं खुद भी नर्वस था। तो शुगा कहते हैं, हर कोई यहाँ नर्वस होता है, आज तो सारे ही लोग नर्वस थे, राइटर से लेके प्रोड्यूसर तक। इसके साथ ही मिस्टर ली कहते हैं, जैसे कि आप मेरे सिटी से हो तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। इतने अच्छे फूड प्रिपेयर करने के लिए आपका थैंक यू, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और फिर मिस्टर ली अपने लाए हुए कॉफ़ी बोतल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं और शुगा उन्हें स्विजेता में आने के लिए थैंक्स बोलते हैं और ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, मुझे भी इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। इस एपिसोड में हमें शुगा और उनके डेगू के लाइफ से रिलेटेड काफ़ी कुछ पता चला। होप आपको ये वीडियो पसंद आई, हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।
बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।